भाई, तो भाई 12वें लेक्चर पे आ गए हैं बॉटनी के। तो भाई न्यूक्लियस हम शुरू करने वाले हैं। एक बार पिक्चर देखने देखना क्या, चलो हाँ सीधी और फ्रिजला देखा था हमने, है ना, ठीक है। और सेंट्रियल और सेंट्रोसोम देखा था हमने जी, और हमने माइक्रो बॉडीज़ देखी थी। अब न्यूक्लियस एक तरह से लास्ट टॉपिक बचा ही है और आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज नहीं मतलब 14 जून को, मतलब हमारे रिवीजन में यार। तो भाई ये जो है ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं इसे, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये भाई हमने पहली क्लास में देखा था, अगर तुम्हें याद हो अच्छे से, अगर तुम भुलक्कड़ नहीं हो तो। ये रहा यार, ये रहा रॉबर्ट ब्राउन यार। कम ऑन यार, कैसे भूल सकते हो तुम यार ये। माय बैड, आई डिडंट नो, आई डिडंट मीन टू बी रूड लाइक दैट, यू नो। इट जस्ट केम फ्रॉम विद इन, यू नो, इट हैपेंस समटाइम्स, बट स्टूपिड हो यार तुम। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मैं भी स्टूपिड हूँ यार, ठीक है। तो यूजुअली वन वेल सेल कंटेन्स एक ही न्यूक्लियस होता है भाई, है ना। तो मैनी सेल्स होते हैं जिसमें नो न्यूक्लियस होता है भाई। वैसे तो यूजुअली तो एक ही सेल होता है, लेकिन एक्सेप्शंस है भाई जिसमें नो ही होता। जैसे आरबीसी में मैंने पढ़ रखा है, आरबीसी में क्यों नहीं होता, जिससे हम हीमोग्लोबिन ज़्यादा कैरी कर सके वो, है ना। ट्रैकीड वेसल फाइबर ऑफ एग्जाइलम में नहीं होता है, सीफ ट्यूब फाइबर ऑफ फ्लोएम में नहीं होता है। इंस्ट्रक्टेड बाई न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स, है ना। तो भाई इनका जो होता है भाई, ये इंस्ट्रक्टेड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स की न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्ट करता है। तो सम सेल्स कैन आल्सो हैव मोर देन वन, ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। पैरामीशियम 2 होते हैं भाई, ठीक है। फंजाई फाइगोमाइसीट्स, है ना। इसमें भाई माइक्रोन इसमें भाई ये भी मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है कंडीशन, इसे भाई नोन एज सीनोटिक कंडीशन बोलते हैं ऐसे, ठीक है। और पैरामीशियम में भाई 2 होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है जी। ये हमने पढ़ लिया, चलो जल्दी करते हैं यार, ठीक है। तो अब हम डायग्राम देखें, तो ये मैंने बहुत सुंदर डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि मैंने जल्दी में बनाया, लेकिन चलो देखते हैं, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे देखो, ये एक तरह से सेल है, ये भाई एक तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा है वहाँ से, है ना। ये इनर एनवेलप या आउटर एनवेलप, इसके बीच का जो स्पेस हो गया इसे हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या प्रीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। प्रीन्यूक्लियर क्यों भाई, न्यूक्लियर सही है ना। इसके पेरीन्यूक्लियर मतलब पेरीफ्री, न्यूक्लियर की पेरीफ्री की जो स्पेस है उसे पेरीन्यूक्लियर बोल दिया, ठीक है भाई। आउटर एनवेलप जो कंटिन्यूस विद आर होती है, ठीक है भाई। यहाँ पे जो है भाई ये एट बाउंड्री होता है इसका, इसलिए पेरीन्यूक्लियर बोला है। और इसकी स्पेस जो 10 से 50 न्यूटन मीटर होती है। यहाँ पे भाई ये जो डीएनए वगैरह होता है ना, इसे क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन मतलब डीएनए नहीं, मतलब वो जो होता है यार, डीएनए बोल रहा है तुम, है ना। तो क्रोमैटिन होता है भाई, ये बेसिक डाई से जो है स्टेन कर सकते हैं हम इसे। और ये क्रोमैटिन जो है नाम हमें फ्लेमिंग ने दिया था भाई। ये जो पोर्स होते हैं बीच में, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इनर एंड आउटर एनवेलप। देखो यहाँ पे भाई फ्यूजन ऑफ इनर एंड आउटर एनवेलप, यहाँ पे भाई फ्यूजन ऑफ इनर एंड आउटर एनवेलप। यहाँ पे भी इन दोनों का फ्यूजन, यहाँ पे भी इन दोनों का फ्यूजन, तभी तो यहाँ पे एक स्पेस थी बननी है जो न्यूक्लियर पूरा फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, बस, ठीक है भाई। हाँ ठीक है। तो भाई अब ये जो है यहाँ पे तो कोई बॉडी सी जो बनी हुई है ना। ये न्यूक्लियस है, इट इज़ अ स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है भाई, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, एक है ना। कंटिन्यूस विद न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म में ये इट इज़ मेम्ब्रेनलेस। कंटिन्यूस मतलब एक तरह से मेम्ब्रेन नहीं है तो कंटिन्यूस है, ठीक है। आरएनए फैक्ट्री, इसमें यहाँ पे आरएनए बनती है। इट इज़ अ सेल न्यूक्लियर, इफ इन अ सेल न्यूक्लियस आर बिग, अगर न्यूक्लियस बड़े हैं तो आरएनए ज़्यादा बनेगा, ठीक है। राइबोसोम्स ज़्यादा बनेंगे, प्रोटीन ज़्यादा बनेगा। तो भाई हम बोल सकते हैं इन अ सेल दैट मेक्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन मेनी लार्ज न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, है ना, ठीक है भाई। और भाई देखो, जब सेल डिवाइड करेगा तभी डीएनए की फॉर्मेशन होगी, वरना खुला रहता है। तो यहाँ पे खुला है ना, तभी है भाई। लेकिन जब डिवाइड करेगा, है ना, ये इंटरफेस में डिवाइड करता है, ठीक है। जब डिवाइड नहीं करना, मतलब जब डिवाइड नहीं कर रहा तब इस इंटरफेस बोलता है, ठीक है। जब इंटरफेस मतलब जब हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मान लो भाई खुला है भाई। अब मान लो मैं घर पे बैठा हूँ, ठीक है, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं आराम से यार, मैं खुला हूँ यार, मैं बनियान में बैठा हूँ, ठीक है। लेकिन भाई अब मैं शादी वादी में जाऊँगा, किसी पार्टी में जाऊँगा, है ना, बाहर जाऊँगा, मैं दोस्तों के साथ घूमने जाऊँगा या फिर दोस्तों की बर्थडे पार्टी पे जाऊँगा, है ना। तो भाई तब मेरे को थोड़ा सच धजना पड़ेगा, तब मेरे को थोड़ा क्या है अपना भाई जो है डीएनए की फॉर्मेशन, मतलब तब हमें भाई थोड़ा डीएनए की फॉर्मेशन होगी, वरना खुला ही रहता है, तब डीएनए की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। वरना खुला क्रोमैटिन ही रहता है। फिर जब हम डिवाइड होएगा मतलब भाई हाँ डिवाइड हो रहा है यार, है ना, तब डीएनए की फॉर्मेशन होगी, ठीक है भाई। तब हम क्रोमैटिन देखें तो यहाँ पे भाई देखो डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, आरएनए है, देखो ये ले लो डीएनए है, ये ऑरेंज आरएनए है, यहाँ पे पिंक हिस्टोन प्रोटीन है और ये ग्रीन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, ठीक है भाई। तो डीएनए क्या होता है भाई, बोथ आर न्यूक्लिक एसिड्स, क्या होता है,
डायर वही क्या पढ़ रहा हूँ मैं ये। हाँ भाई, तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, तो भाई दोनों न्यूक्लिक एसिड है ना भाई। तो यहाँ पे जो है मेन पार्ट इज एसिड, तो भाई अट्रैक्ट बेसिक डाइज, यहाँ पे हमने पढ़ा था बेसिक डाइज होती हैं स्ट्रेन विद बेसिक डाइज, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड है, मेन पार्ट एसिड है, इसलिए भाई बेसिक डाइज होती है ना भाई। और भाई क्रोमैटिन इज न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। चलो अभी हिस्टोन प्रोटीन्स बोथ, और यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ पे एसिड न्यूक्लियो और प्रोटीन, तो इसको न्यूक्लियो प्रोटीन बोल देते हैं ऐसे क्रोमैटिन को, ठीक है जी। इंटरफेज में जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस जो होता है DNA प्रेजेंट या फिर क्रोमैटिन, तो DNA प्लस RNA प्लस हिस्टोन और NHC प्रोटीन इज सीन एज इलेबोरेट एक्सटेंडेड एंड इज इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियोप्रोटीन नेटवर्क। इंडिस्टिंक्ट मतलब नॉट डिस्टिंक्ट, और एक्सटेंडेड मतलब नॉट पैक्ड, मतलब ऐसे खुला खुला मिलता है यार, है ना। स्टोन्स जो होते हैं, स्टोन्स बेसिक होते हैं ड्यू टू लाइसिन और आर्जिनिन। एसिडिक पार्ट जो होता है भाई, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं भाई ज़्यादा है बेसिक पार्ट से, इसलिए भाई बेसिक डायरेक्ट कैट करता है ना। और जो हमारा क्रोमोसोम है, देखो क्रोमैटिन पढ़ लिया हमने, है ना। देखो अब भाई जैसे हमारी फोटो है, ठीक है, आधार कार्ड की फोटो है, जैसे बच्ची सी घटिया सी, है ना। अभी शादी ब्याह में भाई, शादी ब्याह में फोटो देना चाहोगे तुम अपना, है ना, कि भाई देखो थोड़ा स्मार्ट दोगे, कपड़े वपड़े पहन के सारे सूट वूट में देना भाई अपनी फोटो, है ना भाई। तो क्रोमैटिन जो होता है भाई इंटरफेस में भाई ऐसे खुला खुला सा ऐसे घटिया दिख रहा है। क्रोमोसोम देखो क्या स्मार्ट बंदा यार, ये क्या स्मार्ट बंदा यार, है ना। तो भाई देखो ये ऐसे ही क्रोमोसोम जो हमें न्यूक्लियस इन डिवाइडिंग स्टेट में क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है भाई, यही है भाई, ठीक है। अब भाई जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्ट जो हमने पढ़ा था कि भाई किससे बनता है, किससे बनता है, फ्यूजन ऑफ क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ इनर एनवेलप आउटर एनवेलप से बनता है, फ्यूजन ऑफ इनर एनवेलप आउटर एनवेलप से बनता है ना भाई। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस न्यूक्लियर पोर्स जो है, तो भाई जो DNA है भाई न्यूक्लियस में मिलता है ना भाई। यहाँ पे भाई जो है इस पे RNA पे भाई राइबोसोम्स चिपक जाते हैं, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स हैं वो चिपक जाते हैं, ये न्यूक्लियस में बनते हैं, है ना भाई। DNA न्यूक्लियस में मिलता है, RNA में जो फॉर्म होता है न्यूक्लियस में वो चिपक जाते हैं, और जो प्रोटीन है भाई वो बनता है फिर ये फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में बनता है, ठीक है। तो भाई एक तरह से अगर हम सोचें तो भाई ये देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर्स है, तो भाई यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर DNA फाउंड इन न्यूक्लियस, फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस RNA, तो DNA से RNA बन रहा है न्यूक्लियस पे, ठीक है। भाई राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। तो ये बाहर गया, फिर ये RNA बाहर गया तो साइटोप्लाज्म में भाई एक तरह से पूरे सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ना, तो न्यूक्लियस से भाई बाहर गया तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भाई यहाँ पे RNA चिपक गया इस पे, ठीक है। फिर यहाँ पे भाई फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म में यहाँ पे प्रोटीन बन गया। अब एक प्रोटीन जो है भाई, प्रोटीन मान लो कुछ प्रोटीन भाई न्यूक्लियस में वापस चाहिए, न्यूक्लियस में कोई प्रोटीन वापस चाहिए, तो वो अब प्रोटीन जो है कहीं और भी जा सकता है, न्यूक्लियस में वापस जा सकता है। तो भाई न्यूक्लियर पोर्स से भाई बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, बाई डायरेक्शनल, इस डायरेक्शन में भी होता है उस डायरेक्शन में होता है। तो भाई RNA सेंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, RNA भेज रहे हैं हम बाहर, जहाँ से भाई RNA फिर यहाँ पे राइबोसोम चिपक के एक प्रोटीन बना रहा है, और प्रोटीन जो है भाई सेंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, प्रोटीन जो है वापस न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये हमने बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस न्यूक्लियर पोर्स देख लिया। अब जो क्रोमोसोम होते हैं ना, अब भाई क्रोमा, भाई सर पे लगाओ कौन सा तेल बोलते हैं विपिन सर, जो भी बोलते हैं सर पे लगाओ कोई तो तेल, है ना, और घुस जाओ नाम में अंदर, है ना भाई। तो क्रोमा हमने पढ़ा था कलर होता है मतलब, है ना। तो कलर स्टेन्ड विद बेसिक डाइज हमने पढ़ा था, बेसिक डाइज से होता है। और जूम मतलब बॉडी या फिर स्ट्रक्चर, है ना, जूम, है ना। तो मान लो ये क्रोमोसोम होता है एक, ठीक है जी, ये क्रोमोसोम होता है। इसके बीच में देखो ये जो होता है सेंट्रोमियर होता है, या फिर इसे हम अभी देखो बाद में बताता हूँ मैं ये, ठीक है। और ये फर्स्ट क्रोमैटिड, ये सेकंड क्रोमैटिड, ये देखो ये क्रोमैटिड हो गया, ये क्रोमैटिड हो गया, ठीक है। तो इसे ये कनेक्टेड टू सेम सेंट्रोमियर पे कनेक्टेड है ये, है ना। और भाई ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब भाई ये देखो कोई कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है भाई, ये जो है ये फर्स्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मतलब पिचकना, ठीक है। तो भाई मान लो यहाँ पे ऐसे हम यहाँ से चल रहे हैं, टन 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 टन, ओए ये तो यहाँ पे पिचक गया। नॉर्मल जाता तो ऐसे जाता, ठीक है, नॉर्मल हम सीधे चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पिचक रहे, देखो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। एक क्रोमैटिड मान लो, एक क्रोमैटिड है, ठीक है, ऐसे मान लो एक क्रोमैटिड है, ठीक है, ये ऐसे क्रोमैटिड है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट है, तो यहाँ ऐसे पिचक रही है, देखो यहाँ पे अंदर की तरफ पिचक रही है। नॉर्मल तो ऐसे खड़ी होती, लेकिन यहाँ पे पिचक रही है, इसलिए भाई इसे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन बोल दिया हमने। कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रिक्ट कर रही है ना, कंस्ट्रिक्ट कर रही है, वैसे से देखो यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर रही है ना। अब हम ऊपर जाएंगे डिंग 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 डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सेकंड कंस्ट्रक्शन आती है,
सेकंड कंस्ट्रक्शन, देखो यहाँ पे सीधा चल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो वापस पिचक रही है, यहाँ पे पिचक रही है, तो ये सेकंड कंस्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमें बल्ब लाइक सैटेलाइट पार्ट मिलता है, ये जीसी रिच होता है, यहाँ पे पता नहीं जीसी रिच क्या है, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीसी रिच हमें भी पता नहीं है, सर लिख लो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करिए सेकंड कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे बल्ब लाइक सैटेलाइट पार्ट होता है, ठीक है भाई। तो ये जो है नॉन स्टेरिंग रीजन है। क्यों भाई स्टेरिंग रीजन, क्यों नॉन स्टेरिंग है? क्योंकि बहुत छोटा है यार, और प्रेजेंट एट कांस्टेंट लोकेशन, कांस्टेंट लोकेशन में हमेशा एंड पे मिलता है यार, एंड पे मिलता है ये, ठीक है जी, ठीक है जी। भाई ब्लैक का ब्लैक कैसे हो गया यहाँ पे, इससे पेन चल रहा है नहीं, चलो ठीक है। जो सेंट्रोमियर है रहा है भाई प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम्स, सारे क्रोमोसोम्स, चाहे कैसा क्रोमोसोम है सारे में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। अब कैनाटोकोर जो है ना, ये तो ब्लू जो मैंने बना रखा है ना, ये प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ऑन साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। अभी सिंपल स्पिंडल फाइबर्स क्यों अटैच हो रहे हैं, कैसे होते हैं, कहाँ हो रहे हैं, कैनाटोकोर पे हो रहे हैं, क्यों होता है भाई, डिवाइड करने के लिए होते हैं। अभी हम जब सेल डिवीजन में जाएंगे तब पढ़ेंगे, है ना, तो भाई हमें आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भाई स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो एक तरह से कैनाटोकोर है जो डिवीजन में मदद करता है ना। तो सेकंड कंस्ट्रक्शन सैटेलाइट आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम्स, ये जो है ये सारे क्रोमोसोम्स में नहीं मिलता है, ठीक है, सारे क्रोमोसोम्स में नहीं है, ठीक है। क्रोमोसोम्स इन विच दे आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सैट क्रोमोसोम्स, क्योंकि सैटेलाइट तो सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं ऐसे। आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस 10 या फिर 5 पेयर आर सैट, सिर्फ 10 है भाई, 10 या फिर 5 पेयर बोल लो, है ना, सैट है, ठीक है भाई। तो भाई अगर हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखें तो भाई मेनली 4 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। हमने पढ़ा सेंट्रोमियर जो है भाई सारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, तो अगर इसके पोजीशन में देखा जाए तो इसके हिसाब से 4 टाइप हो सकते हैं। मेटासेंट्रिक हो सकता है, मेटासेंट्रिक मतलब बिल्कुल सेंटर है भाई, तो यहाँ पे सेम बिल्कुल सेम लेंथ है कि सेंटर है बिल्कुल। सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ा ऊपर चला गया है, थोड़ा ऊपर चला गया। देखो पी यहाँ पे छोटा है, क्यू बड़ा है, तो पी है ना, पी छोटी आर्म है, क्यू छोटी आर्म है। अब यहाँ पे तो पी क्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे है क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी है। अब एक्रोसेंट्रिक मतलब नियर द एंड, ये एंड के देखो बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे देखो पी कितनी छोटी है, क्यू कितनी बड़ी है। यहाँ पे टेलोसेंट्रिक मतलब एंड देखो यहाँ पे सीधा ये बिल्कुल एंड पे, और यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे ऊपर वाला तो है ही नहीं। तो एक तरह से यार यहाँ पे भी पी क्यू नहीं है, यहाँ पे भी पी क्यू नहीं है, यहाँ पे बड़ा छोटा कैसे करेंगे हम भाई, बड़ा छोटा तो रिलेटिव है ना, तो ये तो पी क्यू है ही नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऊपर बड़ा, यहाँ पे और ऊपर बढ़िया, यहाँ पे और ऊपर बढ़ गया, समझ रहे हो। ये हमारे एक तरह से मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, ठीक है भाई। अब भाई शेप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, शेप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब हमने पढ़ा था यार कैनेटोकोर पे जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच होके अब इसे खींच के डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो देखो ये है, ठीक है, हमने इसकी एक वो ले ली स्ट्रैंड, ठीक है, एक हमने क्रोमैटिड ले लिया, ठीक है, एक क्रोमैटिड ले लिया, सिस्टर क्रोमैटिड्स में से हमने एक क्रोमैटिड ले लिया, ठीक है, एक क्रोमैटिड लिया हमने, देखो ऐसा है, ठीक है। देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पे थोड़ा सब मेटासेंट्रिक में ये थोड़ा छोटा है, ये पी है, ये क्यू है, यहाँ पे देखो ये और छोटा होगा, ये पी है, ये क्यू है, और यहाँ पे ये एक ही है सिर्फ, है ना। तो भाई देखो हम इसे खींच रहे हैं बीच से, देखो हमने इसे ऐसे खींचा तो फिर ये दोनों पीछे आएंगे हमारे, समझ लो भाई। देखो ये मान लो ये 2 चीज़ें होती, अरे यार कैसे समझाऊँ मैं, ये देखो 2 चीज़ें हैं ये, ठीक है, 2 पेन है हमारे ये, ठीक है। मैं ऐसे खींचा हूँ, देखो बीच से खींचूंगा मैं, देखो बीच से, देखो ऐसे खींच रहा हूँ मैं, देखो मान लो ऐसे खींचा हूँ मैं, ऐसे, ये देखो, ठीक है। तो ये देखो दोनों पीछे आएंगे, देखो नॉर्मल ऐसे था, ठीक है, मैं ऐसे खींचा पीछे, देखो पीछे आ रहे हैं मेरे, ठीक है। ये देखो ऐसे वी शेप बना रहा है, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक जो होता है देखो इसकी शेप वी होती है, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब देखो यहाँ पे है सब मेटासेंट्रिक, अब मान लो ये है, और थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा यार, थोड़ा सा छोटा, कैसे लो थोड़ा सा छोटा यार, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। अरे यार चल ठीक है यार, अब जो भी है देखो मान लो ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा मान लो ऐसे, अब ज़्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा सा छोटा है बस, ठीक है, थोड़ा छोटा है। अब मैंने इसे खींचा, ओ ये देखो तो एल बना लिया इसने, एल बना लिया, देखो एल बना लिया, देखो एल शेप हो गई फिर सब मेटासेंट्रिक। अब जे शेप है, बहुत ही छोटा यार, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। क्या चीज़ लूँ यार मैं, ये ले लो क्या, ढक्कन। ओ माय गॉड क्या करता है मैं तुम्हारे लिए। देखो ये है बहुत ही छोटा, ये देखो, और ये है, ठीक है, ठीक है। अब हम ओए रुक जाए, ओए अभी यार सही से पता नहीं दिखेगा, अभी दिखेगा, ठीक है। हमने इसे ऐसे खींचा, ठीक है, ऐसे देखा तो ये देखो ऐसे जे सा बन रहा था, जे, ठीक है। तो एक्रो जो होता है जे होता है, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे इस छोटा, यहाँ पे राइट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड, ठीक है, ये जे हो गया, ठीक है। अब आई शेप किया, ये देखो मान लो ये एक ही है सिर्फ, ठीक है, यहाँ तो कॉर्नर है, तो हमें ऐसे खींच रहे हैं, ना खींच रहे हैं मुझसे, तो ये बिल्कुल सीधा हो गया, तो आई शेप हो गया, टेल हो गया, आई शेप, बस ठीक है, ये शेप है हमारी, ठीक है, ये हमारी शेप्स हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर ख़त्म होता है ये वाला। अभी हम जो है 16th का लेक्चर का रिविजन करेंगे, नया चैप्टर शुरू होएगा। चलो बाय बाय।